जब आप बोलते हो तो उसी चीज को दोहराते हो जो आप ऑलरेडी जानते हो। आपके नॉलेज में और कोई इजाफा नहीं होता। लेकिन वहीं जब आप सुनते हो तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है कि आप कुछ नई चीज सीख सको। When you talk, you are only repeating what you already know, but if you listen, you may learn something new. इसलिए अगर आप कहीं अच्छी जगह बैठे हो तो ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करो, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप कम बोलो, तभी तो सुनने का रास्ता खुलेगा। वैसे भी आजकल कम सुनने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बीवी कहती है ये तो मेरे सुनते ही नहीं, पति कहता है कि ये भला मेरी कभी सुनती है, जनता कहती है कि सरकार नहीं सुनती, बच्चा कहता है कि पापा तो मेरे कभी सुनेंगे नहीं, और पापा कहते हैं आजकल के बच्चे तो किसी की नहीं सुनते। सबसे अच्छा डॉक्टर आपको कौन लगता है? जो आपकी बातों को सुनकर आपकी समस्याओं को समझे फिर उसका इलाज करे। जो आपकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान निकाले, वह सरकार अच्छी लगती है। आपको आपके पिताजी, माताजी, पड़ोसी, रिश्तेदार तभी ज्यादा अच्छे लगते हैं जब वह आपकी बातों को सुनते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या लीडर बनना चाहते हैं, या दुनिया में जिस फील्ड में भी नाम कमाना चाहते हैं, लोगों के भीड़ से निकलकर सबसे आगे और टॉप में पहुंचना चाहते हैं, तो ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा सुनने की आदत आज से ही डाल दीजिए। आपने कभी सोचा कि एक 5 साल का बच्चा, चाहे उसकी मातृभाषा कुछ भी हो, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, तेलुगु या तमिल, उस भाषा को बिना मेहनत के, हंसते खेलते हुए, पढ़ना लिखना न जानते हुए भी इतने कम उम्र में इतना अच्छा कैसे बोल लेता है? जबकि वही बच्चा बड़ा होने के बाद अपने मदर टंग के अलावा सिर्फ एक लैंग्वेज को सीखने के लिए कोशिश करता है, तो मैच्योरिटी लेवल बढ़ने और अब तो वह पढ़ना लिखना भी सीख चुका होता है। फिर सीखने के विभिन्न संसाधनों जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, बुक्स, डिक्शनरी आदि का इस्तेमाल करने के बावजूद भी सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने में किसी को 10 साल, तो कोई तो पूरी जिंदगी भर सिर्फ सीखता ही रहता है, फिर भी सीख नहीं पाता। जानते हैं इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि वो अपने मातृभाषा को सीखने के लिए जिस तरीके को अपनाता है, वह तरीका अब वह बहुत कम इस्तेमाल करता है, जबकि उसी तरीके में ही छिपा है सिर्फ एक लैंग्वेज ही नहीं, बल्कि दुनिया की किसी भी चीज को बहुत आसानी से सीखने का सारा रहस्य। इस तरीके की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये तरीका इंसानों के द्वारा बनाया गया नहीं है, बल्कि ये एक ईश्वरीय और बहुत ही नेचुरल तरीका है। और जानते हैं वह तरीका क्या है? वह तरीका है सुनना। बचपन में जब आप मदर टंग सीखते हो तो क्या होता है? आपके आसपास जितने लोग भी होते हैं वो एक ही भाषा में बोलते हैं, तो आप उसे सुन सुनकर ही सीख जाते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा, किसी चीज को आप पढ़ते हो तो वह देर से समझ में आता है, लेकिन उसी चीज को जब टीचर या कोई और समझा देता है तो वह बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका दिमाग तो वही होता है। जानते हैं इसका भी कारण सिर्फ और सिर्फ सुनना ही होता है। आगे इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कैसे सुनना सीखने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। सुनना सीखने का प्रारंभिक चरण है। दुनिया में ज्यादातर चीजें तो हम सुनकर ही सीखते हैं, फिर हाथ पैर चलाकर तो सीखे हुए को हम करके देखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं उसमें और पारंगत होने के लिए। अगर आप सोचते हो कि आप लिखना लिखकर और पढ़ना पढ़कर सीखते हो तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि लिखना और पढ़ना भी आप सुनकर ही सीखते हो। जब आप अपनी जिंदगी का फर्स्ट लेटर सीखते हो या पढ़ते हो तो आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि बेटा देखो ये है ए फॉर एप्पल, और इसे एक लाइन ऐसे खींचो और एक लाइन ऐसे खींचो और फिर इसे 20 से जोड़ दो, बस बन गया ए फॉर एप्पल कहकर बताते हो। तो सीखते तो आप सुनकर ही हो, फिर उसे सुने अनुसार करके देखते हो या बोलते हो, जिसे हम लिखना या पढ़ना कहते हैं। मनुष्य ने विकास करने की अपनी प्रक्रिया में अपनी भावनाओं और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषाओं का आविष्कार किया, और इस भाषा का प्रचार प्रसार करने और अपने अगले जनरेशन को सिखाने के लिए लिपि के माध्यम से लिखने और पढ़ने के तरीके को भी इजाद किया। इसीलिए अपनी भाषा तो आप सुनकर ही सीख जाते हो, लेकिन दूसरे क्षेत्र की भाषा को आप पढ़ लिख कर सीखते हो, क्योंकि आपके पास सुनने की व्यवस्था नहीं होती। जो भाषा आप सुनकर सीखते हो उसे सीखने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होता, लेकिन जो भाषा आप पढ़ लिख कर सीखते हो उसको सीखने में सालों लग जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो भाषा आप सुनते हो
उसे जल्दी क्यों सीख जाते हैं? तो इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। शब्द जिसे आप सुनते हो वो शब्द पढ़े जाने वाले शब्द की तरह ही सिर्फ 7% ही हमें प्रभावित करता है, लेकिन सुनते समय बोलने वाले का टोन, बोलने वाले का एक्सप्रेशन, उसका गेस्चर हमें 38% प्रभावित करता है। इसके अलावा आप तो जानते ही हो कि हमारा दिमाग फोटोजेनिक होता है। जो चीज हमें पिक्चर या एक्सप्रेशन के जरिए बताई जाती है वो हमारे दिमाग में छप जाता है। बोलने वाले का बॉडी लैंग्वेज, उसका इमोशन जैसे खुशी, गम, रोमांच और बोलने में उतार चढ़ाव हमें 55% प्रभावित करता है। इसी कारण सुनने से बोले जाने वाला शब्द और शब्दों से बना सेंटेंस हमें कई गुना तेजी से समझ में आता है। जब हम पढ़ते हैं तो शब्द सिर्फ 7% अर्थों को ही हमारे दिमाग तक प्रेषित कर पाता है, तो वह हमें तब तक जल्दी याद नहीं होता जब तक हम उस सेंटेंस को पिक्चर के रूप में या फिल्म के रूप में इमेजिन नहीं कर लेते। मतलब सुनते वक्त जैसे सिचुएशन क्रिएट होता है उसी तरह का सिचुएशन अपने दिमाग में क्रिएट नहीं कर लेते, तब तक वह हमें जल्दी याद नहीं होता। जनवरी 1900 में लॉस एंजलिस में दिए गए अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, द पर्सनालिटी ऑफ द मैन इज 2/3 एंड हिज इंटेलेक्ट, हिज वर्ड्स आर बट 1/3। यानी कि व्यक्ति के बोले गए शब्द हमें 1/3 ही प्रभावित करते हैं, बाकी 2/3 जो प्रभावित करता है वह है उसका तरीका। इसी लेक्चर में स्वामी जी आगे कहते हैं, मेरा, आपका और हम सब का माइंड एक यूनिवर्सल माइंड का हिस्सा है और जितने भी दिमाग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल और कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक वैसे ही विचारों और भावनाओं को एक माइंड से दूसरे माइंड में भेज सकते हैं वाइब्रेशन से। जब हम किसी की बातों को सुनते हैं तो बोलने वाले का थॉट बोलने वाले के माइंड में वाइब्रेशन में डिजॉल्व होता है, फिर वह थॉट वाइब्रेशन के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुंचता है, फिर वह वाइब्रेशन हमारे दिमाग में फिर से थॉट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार बोलने वाले का थॉट वाइब्रेट होकर हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है, तो हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि वह एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। और यही कारण है कि पढ़ने के बजाय उस चीज को कोई अगर समझा देता है तो वह हमें जल्दी समझ में आ जाता है। जो शब्द हम पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभाव जो हम शब्द सुनते हैं उसका पड़ता है। ये बात जापान के साइंटिस्ट मसारो इमोतो द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से भी सिद्ध होता है। जापान के साइंटिस्ट मसारो इमोतो ने बोले गए शब्दों का मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए पानी के ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए। ये एक्सपेरिमेंट पानी पर क्यों किया गया? क्योंकि हमारा शरीर 70% जल से बना होता है और साउंड वाइब्रेशन वायु के मुकाबले पानी में 4 गुना तेजी से चलता है, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी हो जाता है। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया जल जो हम पीते हैं और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मेमोरी पावर होता है। मतलब जो भी हम बोलते हैं उसका डायरेक्ट प्रभाव जल पर पड़ता है और आपके द्वारा बोले गए शब्दों, विचारों और भावनाओं को अपने में समाहित कर लेता है और उसके सामने प्रकट किए गए विचारों और भावनाओं के अनुरूप ही अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बनाता है। अच्छे विचारों के लिए अच्छा और बुरे विचारों के लिए बुरा, तो जाहिर सी बात है प्रभावित भी ऐसा ही करेगा। कहने का मतलब है क्योंकि हमारा शरीर 70% जल से बना होता है, तो कोई भी विचार या शब्द जो हमारे सामने बोला जाता है वह हमें डायरेक्टली प्रभावित करता है। मेमोरी पावर सिर्फ दिमाग में नहीं होता, बल्कि सेल जिससे शरीर का निर्माण होता है उसमें भी मेमोरी पावर पाई जाती है। तो जब हम कोई बात सुनते हैं तो वह प्रत्येक सेल के जरिए पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इससे आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपके उठने बैठने और बोलने का तरीका सब कुछ निर्धारित और प्रभावित होता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो शब्द आप पढ़ते हो वह आपको मेंटली इफेक्ट करता है, लेकिन जो शब्द आप सुनते हो वह आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रभावित करता है। तो अगर आपको कोई भी चीज जल्दी से जल्दी सीखना है तो अपने सीखने की प्रक्रिया में ध्यान से सुनने को ज्यादा से ज्यादा शामिल करो। अपने टीचर का एक भी क्लास मिस मत करो। डिस्कशन में ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करो। जब जरूरत है तभी बोलो और सुनते समय इस बात का ध्यान रखो कि सुनते समय बोलने वाले के शब्दों को आंख बंद करके या इधर उधर देखते हुए सिर्फ कानों से सुनने भर से काम नहीं चलेगा,
बल्कि बोलने वाले का बोलने का तरीका, उसका एक्सप्रेशन, बोलने का टोन, उसका इमोशन और बोलने में उतार चढ़ाव को आंखों में आंखें डालकर सुनो। तभी तो बोलने वाले का पूरा थॉट पूरी तरह से आप में ट्रांसफर होगा। जब एक बार सुनकर उसे समझ ले तब फिर उसे पढ़ें, तब आपका परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।